जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। पार्लियामेंट चालू है। लोकसभा में कल बजट पेश किया गया, देश का बजट पेश किया गया और देश में जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने दावा किया कि इस बजट से देश में हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। वो तो सरकार की और इस बजट की बात हुई। हम बात करेंगे आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों की जनसंख्या पिछले जनगणना के मुताबिक 8 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है और 8.2% जनसंख्या है। देश की जनसंख्या का 8.2% आदिवासी जनसंख्या है पिछले जनगणना के अनुसार। अब 8 करोड़ लोगों के लिए कौन सी विशेष बजट, विशेष योजना सरकार आज तक बनाती आई है? कहने को तो बजट में हर साल ट्राइबल सब प्लान यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उप योजना बनती है और अनुसूचित क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए वो बजट निर्धारित होता है, नियत होता है कि इस अनुसूचित एरिया में आदिवासी बहुल इलाके के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम, ये योजना बनाई जाएगी। लेकिन आज तक क्या योजना बनाई गई है अनुसूचित क्षेत्र के लिए? ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, इसका कोई विशेष लेखा जोखा सरकार के पास तो ज़रूर होगा, लेकिन हम आदिवासी इसका लेखा जोखा नहीं रखते। ना हम जानते हैं कि हमारे लिए कितनी योजना प्रस्तावित की गई है, कितना रकम, कितनी राशि खर्च की गई है और कहाँ की गई है, ये हमें खुद ही नहीं मालूम। क्योंकि हमारी स्थिति तो 10 की 10 है। हमारा कोई उत्थान, कोई विकास कहीं नज़र नहीं आता है। उल्टे विकास के नाम पर हमें विस्थापित होते हैं, हमारे ज़मीन छीन लिए जाते हैं, हमारे जंगल छीन लिए जाते हैं और हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। और विस्थापित होने के बाद भी सही जो मुआवजा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके लिए अक्सर हमें आंदोलन करना पड़ता है। पिछला HSC रांची के पास HSC का उदाहरण है, अभी तक बहुत लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल पाया। खैर, अब हमारी जनसंख्या को जहाँ गिना जा रहा है इस पर बात करें हम। अभी पिछली बैठक हुई थी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में। दिल्ली में जो आदिवासी हैं, दिल्ली में करीब 15 लाख आदिवासी हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं। 3 लाख तो सिर्फ घरेलू कामगार हैं जो झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, असम से, विशेष करके आदिवासी युवतियाँ यहाँ पर दिल्ली के कोठियों में घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत। 3 लाख तो यही हुए और बाकी लोगों को मिला करके करीब 15 लाख। लेकिन यहाँ दिल्ली में हम आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है ये तो सरकार जाने। सरकार के पास इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जिसका कारण ये होता है कि हम जो लोग यहाँ पर बसे हैं, सरकारी नौकरियों में बसे हैं, यहीं पर उनके बाल बच्चों का जन्म हुआ, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से बहुतों ने यहाँ पर मकान भी बना लिया, लेकिन यहाँ उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं गिना जाता है। उनको यहाँ दिल्ली सरकार से अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है यहाँ के जनगणना में दिल्ली के कि आदिवासियों की संख्या 0 है। इस विषय में यहाँ के आदिवासी क्या सोचते हैं, यहाँ के आदिवासी आज तक क्या कर रहे हैं, इस विषय में हमें पिछली बैठक में हमने देखा और हमने कहा, आपने भी सुना कि दिल्ली के आदिवासी कोई अनपढ़ गंवार अशिक्षित नहीं हैं, सारे के सारे शिक्षित हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई बड़ा बाबू है, कोई क्लर्क है
इतने अभी 72 साल हो गए आज़ादी के बाद यहाँ दिल्ली में बैठे, दिल्ली में रहते हुए, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने उसके लिए कभी मांग ही नहीं किया है ना। जब बात, इतने शिक्षित आदिवासी और आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये दिल्ली के आदिवासी अपने लिए मांगते हैं। दिल्ली के साथ साथ हम फिर आगे और चर्चा करेंगे। असम के आदिवासी तो फिर भी लड़ रहे हैं। असम में करीब 1 करोड़ आदिवासी हैं जो चाय बागानों में हैं। झारखंड, उड़ीसा से जा कर के वहाँ 150-200 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको भी आदिवासी की गिनती नहीं है, अनुसूचित जनजाति गिनती नहीं है, जिसके लिए वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदिवासी जहाँ कहीं भी हैं, अंडमान निकोबार के आदिवासियों को भी नहीं है, ओराव मुंडा संथाल वहाँ भी अनुसूचित जनजाति में नहीं गिने जाते हैं। तो साहब, हम आदिवासियों को एकजुट होकर के अपने हक से ज़्यादा अपनी पहचान की लड़ाई लड़नी है। पहचान ही नहीं मिली है। यहाँ हम दिल्ली में ABCD, ऐरो गैरो नथु खैरो की तरह हैं, जो हमारा जो आदिवासी पहचान है, आदिवासी निशान है, वो हमें नहीं मिला। इसके लिए हम एकजुट होंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। लड़ना क्या है, दिल्ली में तो यहीं पर पार्लियामेंट है। सारे हमारे आरक्षित सीट से 45 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से जीत के आते हैं। हम यहाँ समिति बना के उन MPओं को, उन सांसदों को गुहार करेंगे कि साहब, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में हमारे बारे में आवाज़ उठाइए, मांग कीजिए कि दिल्ली के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। जय हिंद, जय आदिवासी।